प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। जब मामला निजी जीवन की गोपनीयता का होता है तो भारतीय राजनीतिज्ञ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह में बदल जाते हैं। बल्कि उनमें एक तरह का अलिखित करार सा होता है कि चाहे वो लोग एक दूसरे का कितना भी राजनीतिक विरोध क्यों न करें, लेकिन एक दूसरे के प्रेम प्रसंगों, विवाहेतर संबंधों और तथाकथित दूसरी औरतों की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। एकाध अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस करार को निभाया भी है। शायद इसकी वजह यह है कि हर कोई शीशे के घर में रह रहा है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह इसके पीछे एक दूसरा कारण मानते हैं। विदेश में भी होते हैं शीशे के घर, लेकिन फिर भी पत्थर फेंके जाते हैं। यहाँ फ्यूडल पास्ट है जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि राजा जो है उसको कुछ चीज़ें अधिकार में हैं। एक इटालियन वर्ड है ओमल्टा, जिसका मतलब होता है कि जो अपराधी वो होते हैं वो उनमें एक सीक्रेट पैक्ट होता है जिसमें हम आपके बारे में नहीं बताएंगे, आप मेरे बारे में नहीं बताएंगे। तो भारतीय राजनीति में जो टॉप लेवल पे है वो ओमल्टा जैसा है कि आप मेरे बारे में मत बताइए, हम भी आपके बारे में नहीं बताएंगे, और ये बहुत ज्यादा है। मीडिया और राजनीतिज्ञों के बीच भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक तरह का सामाजिक समझौता हुआ दिखता है कि एक हद के बाद उनके ऊपर सार्वजनिक चर्चा या बहस से बचा जाएगा। किसी राजनेता के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और भाई भतीजावाद के मुद्दों पर भले ही आम लोग या मीडिया बहुत ही नृशंस हो, लेकिन निजी जीवन के तथाकथित स्कैंडल्स को ये नजरअंदाज ही करते हैं। महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के बारे में प्रयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक इंदर मल्होत्रा ने एक बार बीबीसी को बताया था, गांधी जी जो कोई चीज छुपाते नहीं थे, अब वो अपना ब्रह्मचर्य का तजर्बा कर रहे थे कि लड़कियां उनके दोनों तरफ सोएं। तो एक उनके फॉलोअर ने पूरी किताब लिखी कि ये बिल्कुल गलत चीज है, ये इनको नहीं करनी चाहिए, और चूंकि कर रहे हैं तो इसलिए मैं अपनी जो टीका टिप्पणियां वो कर रहा हूँ। ये चलता रहा है हिंदुस्तान में। जवाहरलाल नेहरू के एडवीना माउंटबेटन से संबंधों पर भी खासी चर्चा हुई है और इस संबंध में कई किताबें भी लिखी गई हैं। हाल ही में दिवंगत हुए कुलदीप नैयर ने नेहरू एडवीना संबंधों के बारे में एक दिलचस्प बात बीबीसी को बताई थी। मैंने दिल्ली में आके बहुत कोशिश की कि उनकी जो चिट्ठियां थी, पंडित जी हर रोज चिट्ठी लिखते थे मिसेस माउंटबेटन को और उसका जवाब आता था। एयर इंडिया के थ्रू आती थी, तो इसलिए मैं जब हाई कमिश्नर था तो एयर इंडिया से चेक किया तो कहते हैं हाँ। एक दफ़ा जब वो कहते हैं हमारे से कुछ देर हो गई तो पंडित जी बहुत नाराज़ हो गए थे कि भाई क्यों इतना आपने देर कर दी है, तो चिट्ठी वहाँ से पहले चली है। तो मैंने कोशिश की कि ये चिट्ठियों का किसी तरह मुझे पता चले और मैं किताब छापूं। फिर आके मैंने पूछा तो कहने लगे जी उसके कस्टोडियन तो मिसेस गांधी हैं, मिसेस इंदिरा गांधी। तो मैंने कोशिश की तो उसका उन्होंने मिस गांधी ने कहा नहीं, वो नहीं। इंदिरा गांधी के वैवाहिक जीवन पर भी सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा गया है, सिवाय इसके कि उनके अपने पति फिरोज गांधी के साथ वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। फिरोज मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और वो कभी जिक्र भी कर देते थे। कुछ उनके यहाँ जो लेडीज आती थी वो हमको भी जानती थी, हमसे भी बात करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा हम्मी नाम की एक बहुत खूबसूरत औरत उस जमाने में, अब वो लखनऊ में थी, उनके वालिद जो थे वो मिनिस्टर थे यूपी में, और इंदिरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए वे प्राइम मिनिस्टर हाउस में यहाँ दिल्ली में आ गई बच्चों को लेके। तो वहां से फिरोज का रोमांस शुरू हुआ और बात आगे बढ़ती गई। फिरोज हैड काइंड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ ग्लैड आई। तो एक रोज इमरजेंसी से जरा कुछ पहले किसी वजह से वो हम्मी आई प्राइम मिनिस्टर के हाउस, जब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी, और दफ्तर में कुछ अर्जी दे के बाहर जा रही थी और देवकांत बरुआ उस वक्त इंदिरा जी से मिल रहा था। देवकांत बरुआ ने मुझको ये बताया, उसी रोज शाम को मैं खाना उनके साथ खा रहा था, कि भाई आज ये हो गया लेकिन इसको अखबार में मत कहना, कि मुझको कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जरा बाहर नजर डालो, इस औरत के लिए फिरोज ने सारी जिंदगी हमारी खराब कर दी।
राजीव गांधी और सोनिया गांधी के प्रेम प्रसंग पर भी राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई है। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले राशिद किदवई बताते हैं, सोनिया गांधी को शुरू में ये भी नहीं पता था कि वो जवाहरलाल नेहरू के निवासी हैं राजीव गांधी, और राजीव गांधी को डांस करने का काफ़ी शौक़ था और ये एक रेस्टोरेंट में मिले। तो जिस रेस्टोरेंट में उसका नाम वर्सिटी था कैम्ब्रिज के शहर में, तो वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के राजीव गांधी देख रहे थे, तो सोनिया गांधी ने का अपना खुद का एक ये कहना है कि उन्होंने जिस नज़र से मुझे देखा उस नज़र में ही, जिसे कहते हैं पहले ही नज़र में दोनों में इश्क मोहब्बत हो गई। और फिर राजीव गांधी ने उनको एक बॉटल में और फ्लावर्स के साथ में एक पोएम लिख के भेजी और सोनिया गांधी को बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना हो गया। लेकिन जब सोनिया गांधी को ने एक दिन अखबार में, जब इंदिरा गांधी मिनिस्टर थी, वो इंग्लैंड आई थी लंदन में और तस्वीर छपी, तो उनको एकदम से बड़ा एक तरीके का डर सा महसूस हुआ और वो इंदिरा गांधी से मिलने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई और एक बार तो आधे रास्ते लौट गई कि इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो इंदिरा गांधी से मिली। और पहली बार जब मुलाकात हुई तो वो इंदिरा गांधी से उन्होंने फ्रेंच ज़बान में बातचीत करी, क्योंकि इंदिरा गांधी को फ्रेंच आती थी और सोनिया गांधी की अंग्रेज़ी इतनी अच्छी ना होने के साथ साथ उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने उनका काफ़ी हौसला अफजाई करी। राजीव के छोटे भाई संजय गांधी का भी नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया। उनमें से एक अभिनेत्री अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना भी थी। रुखसाना सुल्ताना कोई उनका ये तो नहीं था कि वो बहुत बड़ी पब्लिक फिगर थी, उनको संजय गांधी ने आगे बढ़ाया और उनका जो लाइफस्टाइल था, जो उस ज़माने में जो मेकअप करके और हाई हील्स पहन के, और बहुत ज़्यादा उनका एक जो था एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर था। देखिए सिर्फ उनका ये बात नहीं कही जाती है क्योंकि वो एक संजय गांधी की महिला मित्र थी इसलिए लोग उसके बारे में कयास लगाने लगे या बातें कहने लगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ थीं, अंबिका सोनी थीं, दूसरे लोग जिनके बारे में कभी कुछ ऐसी बात नहीं कही गई। तो लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ कुछ धुआं निकलता है वहीं बात होती है, तो ये बात थी। और कांग्रेस के जो लोग उस वक्त के जो अभी भी हैं वो सब ये कहते थे कि वो संजय गांधी पर एक अपना एक तरीके का हक जताती थी और वो एक ऐसा हक था जिसको कोई रिश्ते का नाम नहीं था। बल्कि जब संजय की शादी तय हुई मनिका से तो बड़ा लोगों को हैरत हुई कि ये ऐसा कैसे हो गया और बहुत सी लड़कियों के दिल टूटे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार पर दबे जुबान कुछ चर्चा भले ही होती रही हो, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वाजपेयी ने कॉलेज के दिनों की अपनी दोस्त राजकुमारी कौल के साथ विवाह नहीं किया, लेकिन वो उनकी शादी के बाद उनके पति के घर रहने लगी। सेवी पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में श्रीमती कौल ने कहा था, मैंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इस बात की जरूरत नहीं महसूस की कि इस रिश्ते के बारे में कोई सफाई दी जाए। कुछ वर्ष पहले जब श्रीमती कौल का निधन हुआ तो राष्ट्रीय मीडिया में उनके बारे में इसलिए चर्चा नहीं हुई क्योंकि उनके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं था। मैंने बात की राजकुमारी कौल की दोस्त रही तलत जमीर से। बहुत ही अच्छी खूबसूरत कश्मीरी लेडी थी, बहुत गुरबार, बहुत वफादार, बहुत अच्छा लहजा था उनका, बातचीत में बेहद मीठा बोलती थी और इतनी साफ उर्दू जबान उनकी थी, सब लोग उनको बेहद रिस्पेक्ट देते और वहाँ पर सब माता जी ही कहते थे उनको। हमारे सामने तो मतलब ये फिर कुक आया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई, तो वो कहती थी अब मैं खाना देखती हूँ अटल जी का पूरा, तो वो जब उनका खाने का वक्त होता है तो पहले कुक आके में बताता है कि ये है, तो वो शी अप्रूव, तब वो उनको खाना सर्व होता है, तो वो काफी इन्वॉल्व थी। राजनीतिक हलकों में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और जया जेटली के संबंधों पर भी काफी कुछ कहा गया। इनको बल तब मिला जब जॉर्ज का उनकी पत्नी लैला कबीर से मनमुटाव हो गया। मैंने जया जेटली से पूछा भी कि आपकी जॉर्ज के साथ दोस्ती किस तरह से हुई। वो अकेले पड़ गए थे क्योंकि एक तो 77 के बाद लोगों ने सोचा कि देखिए सरकार अपना बनाया और इन्होंने ही गिरा दिया अपना भाषण के बाद इस्तीफ़ा देकर। दूसरे उनके पत्नी का कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होता था तो वो काफ़ी दिन के लिए बाहर विदेश चली जाती थी। ना उनके राजनीतिक सहयोगी थे, उनके पर्सनल मित्र बहुत कम क्योंकि उनका कोई पर्सनल जीवन था ही नहीं और पत्नी सब घर वाले भी नहीं थे।
तो वो अकेले पड़ जाते थे। तो मैंने देखा कि क्योंकि वो मेरे हस्बैंड उनके साथ काम करते थे तो थोड़ा सा आना जाना सब हो गया था। तो तब उनके बच्चे का ख्याल रखना, कभी वो उनको भी टूर पे बहुत जाना पड़ता था, तो वो छोटा लड़का को मेरे साथ छोड़ देता था। तो मेरे बच्चे के साथ वो रहते थे, तो एक परिवार जैसे हो गए। ऐसे जब उनको कोई परेशानी होती थी तो कोई उनके जीवन में पर्सनल नहीं था जो उनके इस तरह का काम संभाले कि उनके घर में नौकर नहीं है, खाना नहीं बना तो कौन खाना खिलाएगा, बच्चे को कौन संभालेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी को तो कुछ सहयोग चाहिए दूसरे इंसान का। मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी के बारे में भी लोगों को तब पता चला जब आय से अधिक मामले में मुलायम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया। अजय सिंह कहते हैं, लखनऊ में हम लोग थे और लखनऊ में हम लोग सब लोग जानते थे कि कुछ ऐसा है। उनकी एक वाइफ तो नहीं है लेकिन वाइफ जैसी ही हैं जो कि उनके साथ हैं, जिनके यहाँ वो जाते थे। हम सब लोग जानते थे, लेकिन इसको लिखना भी नहीं होता था, कोई बात नहीं होती थी। वो तो हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा इनको देना था और डीए इनका जो एसेट वाला है उसमें, तो उसमें जो फर्स्ट वाइफ थी वो नहीं थी, तो वो हलफनामा दिया इन्होंने। तब ये भेद आया कि साहब इनकी वाइफ एक और भी है और वाइफ से इशू भी है। इस जमाने में 1 दर्जन ऐसे नाम गिनवाए जा सकते हैं जिनकी काफी रंगीन जिंदगी रही है। वो चाहे चंद्रशेखर हों, विद्याचरण शुक्ल हों, वसंत साठे हों या फिर नारायण दत्त तिवारी हों। राशिद किदवई कहते हैं, नारायण दत्त तिवारी जब बाद में राजभवन में पकड़े गए और तो बहुत सारी बातें उनकी सामने आ गई और लोग उसको डिस्कस करने लगे। दरअसल वहाँ पर भी एक यही बात था कि नहीं वो तो निजी जीवन है, लेकिन निजी जीवन में बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनको लोग बड़े चटखारे लेकर के बातें करते थे। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे लोहिया जी के बारे में बात करते हैं। इंद्रजीत गुप्ता वगैरह ने दूसरे किस्म का इश्क, मतलब सूफियाना इश्क था कि वो जिनसे मोहब्बत करते थे। जब 62 साल की हुई उम्र के दूसरे दौर में तब उन्होंने शादी करी। आर के धवन ने भी शादी करी है करीब जब 74 साल की उम्र में उन्होंने उसका पब्लिक डिक्लेरेशन करा के उन्होंने शादी, और वो भी किसी को जानते थे बहुत साल पहले। तो ये तमाम जो हमारे समाज में असल में होता है कि शादी ब्याह या इश्क, प्रेम प्रसंग, वो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वगैरह। तो राजनीति उसको भी एक तरीके का रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक सियासत का एक रंगीन पहलू है जिसे हम अंडर प्ले करते हैं। अपनी मोहब्बत के अफसाने कब तक राज बनाओगे, रुसवाई से डरने वालों, रुसवाई से डरने वालों, बात तुम्ही फैलाओगे अपने। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।